हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग आए उगना महादेव, जो कि काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस है बिहार में। इसकी हिस्ट्री हम आपको बताएंगे अंदर जाके। सामने मंदिर है एंड यहाँ पे जलाशय है। यहाँ पे मतलब शिवलिंग पे जल चढ़ाने से पहले हाथ पैर धोते हैं एंड जल यहाँ से लेते हैं एंड यहीं से के जल को अर्पित करते हैं भगवान के ऊपर। शंकरा भोलेनाथ शंकरा आदिदेव शंकरा हे शिवाय शंकरा तेरे जाप के बिना भोलेनाथ शंकरा चले ये सांस किस तरह हे शिवाय शंकरा मेरा कर्म तो ही जाने क्या बुरा है क्या भला तेरे रास्ते पे मैं तो आँख मूंद के चला तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी। हमने अभी पूजा कर लिया है। अब मैं आपको मंदिर अंदर से दिखा देता हूँ। पूजा पहले कर लिया कि फिर पूजा करने में प्रॉब्लम होती है हमें, इसलिए। नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था ये जग रहे या ना रहेगी तेरी आस था। मंदिर की हिस्ट्री तो हमें भी पता है, बट मैं कोशिश करूँगा कि किसी लोकल के थ्रू आपको बताऊँ, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। तो अभी मैं वही देख रहा हूँ। यही है विद्यापति जी, जिनसे खुश होकर महादेव जी आए थे यहाँ पे। अभी हम सब ने पंडित जी से रिक्वेस्ट किया कि बताइए इस मंदिर का इतिहास, तो वही बता रहे हो। बताइए तुम। हर हर महादेव। ये बाबा उग्रनाथ दरबार भवानीपुर महाकवि विद्यापति कालीन ये स्थान है। ये 1300 से 1400 के बीच महाकवि विद्यापति का प्रादुर्भाव इतिहासकारों ने लिखा है। उसी समय कवि विद्यापति जी, जिनका घर बिस्फी था, वहाँ से राजा शिव सिंह के दरबार यहाँ भवानीपुर होते हुए यात्रा कर रहे थे। उसी क्रम में यहाँ पे विश्राम करने के लिए रुके थे और उस समय विश्राम करते समय प्यास की देवी विपाशा विद्यापति जी में प्रवेश कर जाती है। विद्यापति जी व्याकुल होकर उगना से कहते हैं, जो उगना जल्दी मुझे कहीं से जल पिलाओ, नहीं तो मैं प्यास से बहुत विकल हो रहा हूँ, मैं मर जाऊँगा, मेरा गला सूख रहा है। उगना इधर उधर देखे, कहीं पे जल का प्रबंध नहीं था। ये निर्जन जंगल था, यहाँ दूर दूर तक कहीं पे जल नहीं था। उगना इधर उधर देखे, नहीं मिला जल, तो यहाँ आज शिव जी को चढ़ाने के लिए, बाबा उग्रनाथ को जल चढ़ाने के लिए जहाँ से जल लिया जाता है, जिस कुएं से, मान्यता है वहीं से शिव जी अपने जटा से गंगाजल निकाल के शिव जी को पिलाए थे और आज भी उससे गंगाजल ही निकलता है, ये प्रमाणित हुए। और विद्यापति जी यहीं पे वो जल ग्रहण किए। जल जब ग्रहण किए, उनको लगा जो ये साधारण जल तो है नहीं, ये तो गंगाजल है। उगना से पूछे ये जल कहाँ से लाए, तो उगना बोले जो ये वो देख रहे हैं वहाँ दूर बगला के आ रहा है, वहाँ हम लोगों ने ये जल लाया है वहाँ से। लेकिन विद्यापति जी को ये यकीन नहीं हुआ। विद्यापति जी पूछे जो नहीं, ये तो साधारण जल नहीं है, ये गंगाजल है। मैं साधारण जल और गंगाजल की
के अंतर को मैं भलीभांति जानता हूँ, लेकिन उगना इनको भ्रमित करते रहे, बहुत देर तक भ्रमित करते रहे। फिर विद्यापति जी के हट के सामने विवश होकर उगना को इसी स्थान पे दर्शन देना पड़ा, जो मैं अब उगना नहीं, मैं साक्षात शिव हूँ। साक्षात अपने स्वरूप में इसी स्थान पे दर्शन दिए थे और उनसे आश्वासन लिए थे जो ये तीसरे को पता नहीं चले। नरक निवारण चतुर्दशी की तिथि थी। उस रोज विद्यापति जी के घर पे पूजा का प्रबंध था। महादेव जो उनके यहाँ नौकर बन के रहते थे, उनको बिलपत्र लाने के लिए कहा गया था। मैं भेद खुलने की कथा कह रहा हूँ ये संक्षेप में। तो उगना को बिलपत्र लाने में बहुत विलंब हो जाता है और विद्यापति जी की पत्नी सुधीरा, उनको बहुत क्रोध आता है जो अब तक उगना नहीं आया, बिलपत्र पूजा के लिए विलंब हो रहा है। उगना आते हैं, क्रोध से व्याकुल सुधीरा विद्यापति जी की पत्नी, वो जलते चूल्हे से लकड़ी निकाल के उगना को मारने के लिए दौड़े। विद्यापति जी के पुत्र ये देखकर अपने पिताजी को कहने गए, जो पिताजी उगना को माताश्री मार रही हैं। विद्यापति जी क्योंकि जानते थे ये साक्षात शिव हैं, जिनकी पूजा मैं आज कर रहा हूँ, जिनका व्रत किया हूँ, वो साक्षात शिव ही हैं। वो पूजा से उठते हुए चिल्लाते हुए, जो हाँ ये क्या कर रही हैं, ये जिनका पूजा की कर रही हैं, जिनके लिए व्रत की हैं, ये साक्षात शिव ही हैं, उनको आप मारने चलिए। इतना सुनते ही सुधीरा बेहोश हो जाती हैं, क्योंकि सुधीरा भी बहुत शिव की अनन्य भक्त थी। वो भी ये सुनते ही बेहोश हो जाती हैं। विद्यापति जी उगना के पीछे पीछे दौड़ते हैं, उगना विलुप्त हो जाते हैं। तो यही कथा है उनका। और अंत में पुनः इस स्थान पे दर्शन देते हैं, ये मान्यता है। और तब से ये शिवलिंग के रूप में यहाँ पे विराजमान है। यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालुओं भक्तों का मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मैं आमंत्रित करता हूँ समस्त दर्शकों को, समस्त भारतवासियों को, बाबा उग्रनाथ दरबार आएँ, अपने मनोकामनाओं को बाबा को अर्पण करें। हर हर महादेव, जय महादेव। पंडित जी, आप वो बताएंगे कि उगना महादेव यहाँ पे आए क्यों थे? विद्यापति के कवि के लिए। विद्यापति जी बहुत ही अच्छे कवि थे, शिव भक्त थे। उनके रचनाओं से प्रसन्न होते, शिव प्रेम में वो जो भक्तिमय रचनाएं किए थे, उससे प्रसन्न होके, उनके भक्ति भाव से प्रसन्न होके महादेव उनके यहाँ नौकर बन के आए। धन्यवाद। तो ये थी पूरी यहाँ की हिस्ट्री जो कि पंडित जी ने स्वयं आपको बताया। और जिस कुएं से हमने पानी लिया था वो वही कुआं है जो कुएं में से उगना महादेव, जो कि विद्यापति जी के नौकर बन के आए थे, उन्होंने उनके लिए पानी निकाला था। वही गंगा जल का वो कुआं है। एंड ये जो मंदिर आपको दिख रहा है, ये वही मंदिर है। जब वो चले गए थे, उनकी वाइफ को पता लगा कि वो स्वयं महादेव हैं, तो जब वो चले गए थे तो फिर बहुत मिन्नतें करने के बाद लास्ट बार उन्होंने यहाँ पे दर्शन दिए थे और वो शिवलिंग के रूप में यहीं रह गए थे। तो ये थी पूरी हिस्ट्री यहाँ की। बाकी मैं आपको पूरा मंदिर के चारों तरफ दिखा देता हूँ क्या क्या है। चंद्रमा लाट पे भस्म है भुजाओं में, वस्त्र बाग छाल का है खड़ा पाँव में। तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय। तुझे गंगा है तेरी जटाओं में, जटाओं में, जटाओं में।